हेलो नमस्कार सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं। देखिएगा यहाँ पर आज जो हम वीडियो में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर जितने भी अभी अभी तक पीछे परीक्षाओं में यानी कि पिछले 33 सालों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में, जैसे हमारा यूपीएससी हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी इस किताब के अंदर क्या है दिए गए हैं। ये यूथ कंपटीशन की बुक है। इसमें क्या है 395 हल प्रश्न पत्र हैं जो हर परीक्षा के लिए, जैसे कि संघ एवं राज्य सेवा के सिविल सर्विसेज के परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यानी कि ये कितने हैं हमारे 4524 क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं जो पिछले 33 सालों से क्या है पूछे गए हैं। यदि आप सभी ने इस किताब के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से अच्छे कर लिए यानी कि पढ़ लिए तो आपका जो 40 नंबर का जीएस का पेपर आता है, जैसे टीआरई उसमें हमारा टीजीटी में हुआ या पीजीटी में हुआ, और बाकी जो हमारा पीआरटी है या 6 to 8 है उसमें तो ये क्वेश्चन इनके ज़्यादा रहते हैं। जबकि 9th-10th में और जो टीजीटी पीजीटी है इसमें क्या होता है हमारा इनका जो पोर्शन होता है वो 40 नंबर का आता है। 40 नंबर में 10 नंबर का वो 8 नंबर का हमारा मैथ हो जाता है। बाकी हमारा जो 32 नंबर का होता है वो जीएस आती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इसको हम कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम ये रेगुलर सीरीज रखने वाले हैं और ये आपको क्या है डेली के डेली आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। मैंने अभी यहाँ पर इसका एनालिसिस करके देखा था इस बुक का, तो मैंने यहाँ पर पाया कि जो हमारा TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो 2 एग्ज़ाम हुए थे, री एग्ज़ाम और जो पहले अब एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन इसमें काफ़ी क्वेश्चन क्या है मैच करे हैं। यानी कि मैंने देखा यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही उठाकर रख दिए गए हैं TRE के एग्ज़ाम में। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या करा है, इस किताब को यहाँ पर आप सभी के लिए इसका एक वीडियो स्टार्टिंग करना शुरू करा है कि ताकि आप सभी को भी क्या है इसका फ़ायदा मिल सके। देखिएगा यहाँ पर इसका भी यह चार्ट दिया गया है कि कौन से चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है हमारे 2022-23 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण है यहाँ पर। इसमें ये आईएएस और पीसीएस के ये एग्ज़ाम हुए। चलिएगा अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिएगा इसमें जो एक खासियत और बता दूं आप सभी को कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये चैप्टर वाइज दिए गए हैं। जैसा कि हमारा देखिए इसमें ये पहला चैप्टर है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमारा ये पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इस जो चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन क्या है एक साथ दिए गए हैं। देखिएगा इसमें हमारा क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित करा था। देखिएगा ये क्वेश्चन इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जब हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आता है बिहार स्पेशल कर एक टॉपिक। तो यहाँ पर बात करी गई, देखिएगा पटना से, पटना में अपना कारखाना स्थापित करा गया। तो ये क्वेश्चन जो है दो तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो आधुनिक भारत के अनुसार से महत्वपूर्ण है, दूसरा ये बिहार स्पेशल के अनुसार से महत्व है। तो ये कब स्थापित करा गया था, 1632 में ये पटना में स्थापित करा था। देखिएगा इसके बारे में फैक्ट्स के साथ साथ में देखते ही चलना है व्याख्या को भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष सन 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्टर्स के लिए क्या है जाना जाता है, और पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। जो पुर्तगाली हैं मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे, विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्रों में। डचों ने सन 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम, देखिए ये जो मुसलीपट्टनम था यहाँ पर प्रथम कारखाना स्थापित करा था। तो डचों ने सबसे पहला जो अगर अपना कारखाना स्थापित करा था वो मुसलीपट्टनम में करा था, और वहीं पर जो बिहार में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित करा था वो कब करा था, तो 1632 ईस्वी में करा था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह आ चुका है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ने, जो भारत है, भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी। तो डेनिश लोगों ने जो अपनी बस्ती बसाई थी वो कब बसाई थी, तो ये जो बसाई थी हमारी ये बसाई थी ट्रांक्सवूबर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा इसके बारे में फैक्ट्स दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये भारत में डेनिश कंपनी ने त्रम्बकोवार जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बस्ती
बसाई। इसके बाद बंगाल के जो सेरामपुर ग्राम था, सेरामपुर में फैक्ट्री स्थापित करी डेनिश कंपनी ने। अंततः ये समस्त भारतीय कंपनियों में क्या था, अंग्रेजों को बेच दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि जो भारत है, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी यानी कि ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था। देखिएगा कहाँ पर इसने ट्रेडिंग पोस्ट का जो निर्माण करा था वो कहाँ करा था, तो ये करा था मद्रास पट्टनम में। ठीक है, ये कहाँ करा था, तो मद्रास जो पट्टनम है वहाँ पर करा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, देखिए एनडीए के द्वारा पूछा गया 2022 में। तब अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें क्या है यहाँ पर देखना है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्या हो, ऑप्शन सारे के सारे दिख जाएं। देखिएगा ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के द्वारा पूछा गया है और झारखंड इसके बारे में पूछा गया कि वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा था वो 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोई यहाँ पर क्या पहुँच गया था। जो वास्को डी गामा था वो क्या हुआ था 1498 में के समय में क्या है, कालीकट, जो भारत में कालीकट स्थान है वहाँ पर पहुँचा था। ठीक है, दूसरा है हमारा कि वास्को डी गामा लगभग 1 साल, देखिए प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। तो ये 1 साल तक भारत में नहीं रहा था, इसका जो सही जवाब होगा और केवल देखिए अगला और देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी। देखिएगा इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इसका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल और केवल एक सही है। इसके बारे में फैक्ट्स दिया गया, वास्को डी गामा 20 मई सन 1498 को भारत के कालीकट में पहुंचा। इस समय वहाँ के जो कालीकट के शासक थे वो जमोई थे। ठीक है, कालीकट में 3 महीने रहने के बाद में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया था। वास्को डी गामा ने 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया था और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या है, कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी तथा वर्ष सन 1505 में कन्नूर में ये दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी थी। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था। तीसरी बार जो आया था वो 5 सितंबर सन 1524 ईस्वी को आया था। चलिएगा फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी के लिए क्या है ये यूज़फुल होने वाली, सभी को क्या है इसका फ़ायदा मिलने वाला है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ में मिलान करेगा। देखिए डचों को जो ये कब कब इन्हों के स्थापना हुई थी उसको मिलान करते हैं। विमलीपट्टनम, देखिए कराईकल है, कोचीन है और चिंसुरा है, ये कब कब स्थापित हुई थी इसके बारे में मिलान करते हैं। देखिएगा जो हमारा बीलपट्टनम है इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1641 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है हमारा कराईकल, जो कराईकल है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो ये कराईकल की स्थापना हुई थी 1645 ईस्वी में। 1645 में कराईकल की हुई थी। और देखिएगा जो कोचीन है, कोचीन इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1663 में कोचीन की हुई थी। और वहीं अगर हम चिंसुरा की बात करते हैं तो चिंसुरा जो स्थापित हुई थी वो 1653 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। पहले का है जो हमारा वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा का उसमें दिया गया है, पहले में नहीं है, ये ख़त्म हुआ, इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे का यानी कि जो बी है, बी में कौन सा दिया गया है, बी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 4 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 20 सही जवाब हो जाएगा।
देखिएगा, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कारखानों पर विचार करिएगा। यहाँ पर इसके बारे में विचार करना है। क्या क्या दिया गया है देखिएगा। पहला दिया गया है कि जो डच हैं, डच लोगों ने, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये देखने में और अच्छा से समझ में आ जाए। ये पहला है हमारा कि जो डच लोग थे, डच लोगों ने पूर्व तटीय क्षेत्र में गणपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां यानी कि गोदाम क्या है स्थापित किए थे। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अगला है ऑप्शन हमारा इसका सामने। तीसरा क्या करा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य में एक प्रतिनिधित्व से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। तो इसमें जो सही दिए गए हैं वो हमारे 2 और 3 इसमें सही दिए गए हैं। आइएगा इनके फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, यहीं पर उसका डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। देखिए, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, जो वहाँ के सम्राट थे या शासक थे, वो थे अली शाह यूसुफ थे। ठीक है, उनसे क्या हुआ था, गोवा को छीन लिया था, जो कालांतर में क्या हुआ था, भारत में पुर्तगाली व्यापारियों का केंद्र बना था और उसकी क्या बना ली थी उन्होंने, राजधानी बना ली थी। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डी नामक अंग्रेज को क्या कर दिया गया था, चंद्रगिरी यानी कि विजयनगर के राजा से मद्रास पट्टे, जो मद्रास थे उसके पट्टे पर प्राप्त हो गए थे। आगे चलकर यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला या फैक्ट्री का स्थापना करी थी और पूर्वीय तट पर क्या हुआ था, क्षेत्र जो गजपति शासकों का काल था उसका क्या कर दिया गया, 1434 से 1541 ईस्वी तक रहा। और यहाँ पर क्या थे ये, जबकि डच कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी। अतः यहाँ पर कथन कौन सा गलत है, तो केवल और केवल एक कथन गलत है, बाकी 2 और 3 क्या है, सही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। जो हमारा प्रथम आंग्लियन मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति किसके द्वारा की गई थी, तो ये था सालवाई संधि। देखिएगा, सालवाई की संधि पर क्या हुआ था, इसका समाप्ति हुई थी। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सन 1775 से सन 1782 ईस्वी की समाप्ति सालवाई की संधि के द्वारा क्या की गई थी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष सन 1803 और 1805 ईस्वी के मध्य तथा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था सन 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। अतः पेशवा साथ थे उसको समाप्त कर मराठा साम्राज्य को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।